हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। हैं तो आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट 16/12/2020 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम हुआ था। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सो गैस, बेलूर में रामकृष्ण मिशन जो है ना, ये 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो 1897 आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है, वो फसल कौन सी है। ये फसल है कपास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था। तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह जो है ना, 12वीं शताब्दी में लिखा था। तो पहला ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से किस होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है। इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। 368 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे। तो मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 से 16 पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो सरोजिनी नायडू आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को वर्ष 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अंबुबाची मेला खाली स्थान दिया गया है। शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के 1 में वृद्धि हुई। कृषि। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरम तरीकों से विस्तार से कब लिया गया था। वर्ष 1985 में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुसमन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर खालिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो मुसमन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है। नियम 230। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत
भारत में सभी घरों में खालिस्तान दिया गया है तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है वर्ष 2024 तक। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दीपिका पादुकोण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? मोरारजी देसाई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो भारत में कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ना इस चंडीगढ़ मिलेगा, तो चंडीगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए 2011 से 15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? भारत में महिलाओं के लिए 2011 से 15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 24। निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विश्व व्यापार संगठन WHO ने प्रति खुराक OPV वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? 2। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? 31वें। तीसरा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? तो केन नदी जो है ना ये पन्ना टाइगर रिजर्व वन संरक्षित से होकर बहती है। चौथा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ढीमसा एक लोक नृत्य है जो खालिस्तान की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ढीमसा एक लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने किया था? 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का जो निर्माण है ना ये काकतीय वंश ने किया था। चौथा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भरथरी मालवा क्षेत्र के खालिस्तान का एक लोकप्रिय रूप है जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो ये संगीत पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 5वां सत्र जो है ना 14 से 30 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन वर्ष 1876 में किया गया था। तो 1876 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को खालिस्तान में प्रोत्साहित किया गया था। असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को इकोनॉमिक सर्वे 2020 में प्रोत्साहित किया गया था। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक में इसमें इसकी वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेनाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? भारत का संविधान का 312। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होजागिरी रीग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है? ये जो नृत्य है ना, ये त्रिपुरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य में आपको फैक्टफुट या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? किस राज्य में मिलेगा? मिजोरम। तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन किस राज्य में किया गया था? तो भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन कर्नाटक में किया गया। तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह जो है ना, ये ओडिशा राज्य में हुआ था। तो ओडिशा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से गाइस, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्ति वेतन पेंशन लाभ प्राप्त करने का मानदंड क्या है? 1.5 करोड़ से कम राजस्व। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिंटून नदी किस राज्य में बहती? तो मिंटून नदी जो है ना, ये मेघालय में बहती है। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर का, MS एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होता है? C5। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं, ये बताया जा रहा है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ होम टैब इन MS वर्ड? टेबल। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? इथरनेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Z। छठा क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर का, पॉप अप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है के इंसर्ट विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? इंसर्ट रोज क्रॉस। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टू गूगल AS लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो एक सर्च इंजन जो है ना, ये ब्रेव ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।